हिमाचल प्रदेश की मनाली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच देवगढ़ घाट को जोड़ने वाला एक पुराना पहाड़ी हाईवे मौजूद था। ये सड़क घने और रहस्यमयी जंगल के बीच से होकर गुजरती थी, जहां दिन की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। आसपास के लोग उस जंगल और उस हाईवे दोनों का नाम लेने से भी डरते थे। उनका मानना था कि वहां सिर्फ जंगली जानवर नहीं रहते, बल्कि सदियों पुरानी ऐसी दुष्ट शक्तियां भटकती हैं जिन्हें इंसानों ने अपनी लालच भरी तांत्रिक साधनाओं से जन्म दिया था। वर्षों से इस पहाड़ी सड़क पर रहस्यमयी दुर्घटनाएं होती आ रही थीं। जो लोग वहां से बचकर लौटे, उन्होंने ऐसी बातें बताईं जिन पर यकीन करना आसान नहीं था। धीरे धीरे देवगढ़ घाट हाईवे का असली नाम लोगों की जुबान से मिट गया और पूरी दुनिया उसे सिर्फ एक ही नाम से जानने लगी, हॉन्टेड हाईवे। कहते हैं बरसों पहले कई तांत्रिक, अघोरी और काली साधना करने वाले लोग अपनी सबसे खतरनाक क्रियाएं उसी जंगल के भीतर किया करते थे। समय के साथ वे सभी इस दुनिया से चले गए, लेकिन जिन दुष्ट शक्तियों को उन्होंने जगाया था, वे कभी उस जंगल को छोड़कर नहीं गईं। आज भी जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता, पूरा जंगल एक अजीब खामोशी में डूब जाता। ऐसा लगता था मानो पूरा जंगल किसी अनजाने मेहमान का इंतजार कर रहा हो। उसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसके नीचे शमशान की राख से लिपटा एक अघोरी कई वर्षों से साधना कर रहा था। कहते थे उसने अपनी पूरी जिंदगी उस जंगल की रखवाली में बिता दी थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर कभी इंसानों ने उस जंगल की नींद तोड़ दी तो उसका परिणाम किसी श्राप से कम नहीं होगा। कुछ वर्षों बाद सरकार ने उसी जंगल के बीच एक नया हाईवे बनाने का फैसला किया। उस अघोरी ने बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन उसकी एक भी बात किसी ने नहीं मानी। कुछ ही महीनों में जंगल के बीचों बीच एक चौड़ा हाईवे बनकर तैयार हो गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन फिर एक रात उस हाईवे पर पहली रहस्यमयी दुर्घटना हुई। उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे हर महीने कोई न कोई उस सड़क से हमेशा के लिए गायब होने लगा। जो लोग बचकर लौटे, उन्होंने एक जैसी बातें कहीं। किसी ने कहा सड़क पर एक अकेली लड़की दिखाई दी थी। किसी ने दावा किया कि उसने घने कोहरे के बीच एक बूढ़ी औरत को चारों हाथ पैरों के बल भागते हुए देखा था। और कुछ लोग मरने से पहले बस एक ही बात कह पाए कि उस जंगल में वे कभी अकेले नहीं थे। समय बीतता गया और लोगों ने उस सड़क को एक नया नाम दे दिया, हॉन्टेड हाईवे। ठंडी सर्द रात, घना कोहरा और सुनसान पहाड़ी सड़क। इन्हीं रास्तों से विवान, रिया और समर अपनी कार में दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। तीनों अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त की शादी में शामिल होने निकले थे। सफर लंबा था और रात हर गुजरते मिनट के साथ और गहरी होती जा रही थी। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ ही फीट आगे तक पहुंच पा रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। विवान बहुत सावधानी से कार चला रहा था। उधर समर बार बार घड़ी देख रहा था। उसे सिर्फ जल्दी मंजिल तक पहुंचना था। रिया खिड़की के बाहर फैले कोहरे को देख रही थी। उसे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनकी कार के साथ साथ चल रहा हो। कुछ ही देर बाद तीनों एक दोराहे पर पहुंचे। एक रास्ता मुख्य हाईवे की ओर जाता था, जो घने कोहरे में पूरी तरह गायब था। दूसरा एक सुनसान शॉर्टकट, जहां हैरानी की बात यह थी कि कोहरे का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था। यही बात विवान को अंदर तक बेचैन कर गई, लेकिन फिर उसे लगा प्रकृति किसी कारण से उस रास्ते से दूरी बनाए हुए है। लेकिन समय बचाने की जल्दबाजी हर डर से बड़ी साबित हुई। कुछ सेकंड बाद कार धीरे धीरे उसी सुनसान शॉर्टकट की ओर मुड़ गई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपनी मंजिल का रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसे श्राप का दरवाजा खोल दिया था जहां से आज तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। दोराहे को पीछे छोड़ते ही कार धीरे धीरे उस सुनसान हाईवे पर चढ़ गई। इस सड़क पर आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था।
चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा किसी अनजाने खतरे का एहसास करा रहा था। अभी कार कुछ ही मीटर आगे बढ़ी थी कि अचानक सड़क के बीचों बीच एक परिचित आकृति दिखाई दी। शमशान की राख से ढका शरीर, बिखरे हुए लंबे बाल और हाथ में पकड़ा हुआ त्रिशूल। वह वही अघोरी था जिसने वर्षों पहले इस जंगल को शापित होने की चेतावनी दी थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज रात कोई फिर इस मौत की सड़क पर कदम रखने वाला है। कार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती रही, लेकिन अघोरी अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा। आखिरी क्षण में विवान ने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। टायरों की घिसने की तेज आवाज सुनसान जंगल में गूंज उठी। कार अघोरी से कुछ ही कदम पहले आकर रुक गई। तीनों ने हैरानी से उसके चेहरे की ओर देखा। अघोरी वह कुछ पल तक तीनों को देखता रहा, फिर भारी सांस लेकर उसने धीमे से अपना हाथ पीछे की ओर उठाया। उसका इशारा बिल्कुल साफ था, वापस लौट जाओ। कुछ पल तक कार और अघोरी आमने सामने खड़े रहे, फिर समय बचाने की जल्दबाजी डर पर भारी पड़ गई। विवान ने धीरे से कार आगे बढ़ा दी। फिर अघोरी ने न उन्हें रोकने की कोशिश की, न उनके पीछे भागा। वह सिर्फ उन्हें जाते हुए देखता रहा। कुछ ही सेकंड बाद कार अंधेरे में गुम हो गई। अघोरी की परछाई अंधेरे में पीछे छूट चुकी थी। कार अब सुनसान हाईवे पर लगातार आगे बढ़ रही थी। कुछ मिनट पहले तक तीनों को यह सफर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अब हर बीतता पल बेचैनी को और गहरा करता जा रहा था। हाईवे के दोनों ओर खड़े घने पेड़ ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हों। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, न किसी इंजन की आवाज, न किसी पक्षी की। सिर्फ कार के टायरों की हल्की गूंज उस अजीब खामोशी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी बिना किसी चेतावनी के कार के भीतर का तापमान अचानक गिरने लगा। शीशों पर बर्फ जैसी नमी जमने लगी। विवान ने सामने देखा, हाईवे के बीचों बीच सफेद कपड़ों में एक लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ पीठ किए चली जा रही थी। पहली नजर में वह एक साधारण राहगीर जैसी लगी, लेकिन अगले ही पल वह बिना अपने कदम रोके धीरे धीरे अपना सिर पूरी तरह पीछे घुमाने लगी। उसका चेहरा इंसान का चेहरा नहीं था। आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें ऐसा लग रहा था मानो गहरा अंधेरा ही सांस ले रहा हो। चेहरे की त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी। होंठ असामान्य रूप से कानों तक खिंचे हुए थे और उसके मुंह से एक लंबी काली जीभ धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में जिंदगी नहीं, सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही विवान का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। कार तेजी से सड़क पर लहराने लगी। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े विशाल पेड़ से भीषण टक्कर के साथ जा भिड़ी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल उसकी गूंज से कांप उठा और अगले ही पल चारों तरफ फिर वही मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कितनी देर बीत चुकी थी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सबसे पहले विवान की आंखें खुली। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था, सांसें तेज थीं और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उसने मुश्किल से कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। कुछ ही क्षण बाद रिया और समर भी लड़खड़ाते हुए कार से बाहर आ गए। तीनों ने एक साथ अपनी कार की ओर देखा। कार का अगला हिस्सा विशाल पेड़ में धंस चुका था। कांच पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तीनों के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। ये बात उन्हें अजीब तो लगी, लेकिन डर ने सोचने का मौका ही नहीं दिया। विवान ने जेब से मोबाइल निकाला। नेटवर्क पूरी तरह गायब था। रिया और समर के फोन का भी यही हाल था। तीनों ने मदद के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। अचानक जंगल की गहराई से एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने तीनों के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो आवाज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रिया ने अनजाने में अपना सिर ऊपर उठाया और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बरगद की सबसे ऊंची डाल पर वही लड़की उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में झूल रहे थे।
वो बिना पलक झपकाए सीधे तीनों को घूर रही थी। कुछ ही सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ दी, लेकिन वह जमीन पर नहीं गिरी। वह चारों हाथ पैरों के बल पेड़ के तने पर उसी आसानी से उतरने लगी जैसे कोई छिपकली दीवार पर उतरती है। उसकी हर हरकत इंसानों जैसी नहीं थी। तीनों एक पल भी वहां नहीं रुके। वे पूरी ताकत से हाईवे की ओर भागने लगे। उनके पीछे वह लड़की जमीन पर नहीं बल्कि चारों हाथ पैरों के बल बिजली की रफ्तार से रेंगती हुई उनका पीछा कर रही थी। उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में बार बार गूंज रही थी। भागते भागते समर का पैर सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकरा गया। वह जोर से गिर पड़ा। विवान और रिया कुछ कदम आगे निकल चुके थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। समर उठने की कोशिश कर ही रहा था कि वह लड़की एक ही छलांग में उसके बिल्कुल सामने पहुंच गई। अगले ही पल वहां अचानक कोहरा बढ़ने लगा। कुछ ही देर में घना कोहरा दोनों को अपनी चादर में समेट चुका था। कुछ सेकंड तक समर की दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंजती रहीं। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। समर की चीख अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। विवान और रिया बिना रुके सुनसान हाईवे पर भागते जा रहे थे। उनकी सांसें तेज होती जा रही थीं, लेकिन पीछा करने वाली आवाजें अब भी उनके बिल्कुल पीछे थीं। कुछ दूर पहुंचते ही हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। चारों ओर फिर वही मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तभी रिया के कदम अपने आप रुक गए। विवान ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के बीचों बीच एक झुकी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बिखरे हुए सफेद बाल चेहरा पूरी तरह ढके हुए थे। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। बाल हटे तो उसके चेहरे पर सिर्फ एक डरावनी मुस्कान थी। अगले ही पल वो बूढ़ी औरत इंसानों की तरह नहीं बल्कि चारों हाथ पैरों के बल बिजली की रफ्तार से रिया की ओर दौड़ पड़ी। रिया डर के मारे भागने लगी, लेकिन कुछ ही सेकंड में घना कोहरा उसे पूरी तरह अपने अंदर छिपा चुका था। उस कोहरे के भीतर से बस एक आखिरी दर्द भरी चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया। अब उस सुनसान हाईवे पर सिर्फ विवान अकेला था। वो बिना रुके भागता रहा। अचानक दूर उसे आग की हल्की लपटें दिखाई दी। वो उसी दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही क्षण बाद वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां अघोरी शांत बैठा धूनी रमाए हुए था। विवान डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल थे। अघोरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजर सीधे विवान पर पड़ी। कुछ पल तक वो चुप रहा। फिर उसने सामने हाईवे की ओर इशारा किया। विवान धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। कुछ ही दूरी पर वही कार पेड़ से टकराई हुई खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कांपते कदमों से कार के पास पहुंचा। जैसे ही उसने टूटी हुई खिड़की के भीतर देखा, उसकी सांस वही थम गई। कार के अंदर 3 लाशें पड़ी थीं। ड्राइविंग सीट पर विवान का निर्जीव शरीर था। बगल में रिया और पीछे समर की लाश पड़ी थी। तीनों के चेहरे रक्त से लथपथ थे। उसी पल उसे सब कुछ याद आने लगा। वो लड़की सड़क पर अचानक दिखाई दी थी। घबराकर उसने स्टीयरिंग मोड़ा था और उसी एक पल में कार पेड़ से टकरा गई थी। उन तीनों की मौत उसी टक्कर के साथ हो चुकी थी। जिस रास्ते पर वे इतने समय से भाग रहे थे, वो जिंदा इंसानों की दुनिया नहीं, भटकी हुई आत्माओं का रास्ता था। विवान धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अघोरी अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में दुख था, क्योंकि एक बार फिर उसकी चेतावनी अनसुनी रह गई थी। अगले ही पल घने अंधेरे से वही भयानक लड़की और वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे विवान की ओर बढ़ने लगी। इस बार विवान भागा नहीं, क्योंकि अब भागने के लिए उसके पास जिंदगी ही नहीं बची थी। कुछ ही क्षणों में अंधेरे ने उसे भी अपने भीतर समा लिया। अघोरी खामोशी से हाईवे की ओर देखता रहा। दूर एक नई कार की हेडलाइट धीरे धीरे उसी श्रापित सड़क की ओर बढ़ रही थी। अघोरी ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया ताकि किसी और की जिंदगी बच सके, लेकिन जैसा हमेशा होता आया था, इस बार भी उसकी चेतावनी अंधेरे में गुम हो गई।
और हॉन्टेड हाईवे एक बार फिर अपनी अगली भटकती आत्माओं का इंतजार करने लगा।